इस महफ़िल में हमारी जो सिलसिलावार गुफ्तगू जारी है वो औलाद की तरबियत, उनकी नेकियों पर परवरिश और बेहतर और उम्दा पर्दाख्त के हवाले से जारी है। तरबियत की अहमियत और औलाद की तरबियत का मकाम और मर्तबा कुरान पाक के हवाले से समझ लेने के बाद हम चंद हफ्तों से हुजूर आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात, फरमूदात और आपकी अहादीसे मुबारका की रोशनी में हम औलाद की तरबियत की अहमियत और इसके मर्तबा और मकाम को जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। आज हुजूर आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमाने मुबारक हमारे पेशे नज़र है, हज़रत उमर बिन अबी सलमा ये इरशाद फरमाते हैं, कुन्तो गुलामन फ़ी हिजरी रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वकानत यदी ततीश फ़िस्सहफ़ा फ़क़ाल अली रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या गुलाम सम्मिल्लाह वकुल बियमीनिक वकुल मिम्मा यलीक। हज़रत उमर बिन अबी सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हो ये सहाबी रसूल भी हैं और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रबीब भी हैं। रबीब यानी बीवी का वो बच्चा जिसे बीवी अपने शौहर से लेकर इस दूसरे शौहर के यहां आई हो, यानी पहले जिस शौहर के निकाह में थी उससे जो औलाद हुई, फिर उसने उस शौहर के बाद दूसरा निकाह किया, तो पहले शौहर के जो बच्चे यहां लेकर आई है वो बच्चे इस दूसरे शौहर के लिए, लड़का है तो रबीब और लड़की है तो रबीबा। तो हज़रत उमर बिन अबी सलमा ये हुजूर आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रबीब हैं, यानी आपकी ज़ौजे मुहतरमा हज़रत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन के ये बेटे हैं। हज़रत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 अज़वाजे मुतहरात में से वो ज़ौजे मोहतरमा हैं जिन्हें अल्लाह तबारका व तआला ने हुजूर आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से ज़ाहिरी तौर पर तशरीफ़ ले जाने के बाद सबसे लंबी और सबसे तवील ज़िंदगी तमाम अज़वाजे मुतहरात के दरमियान अता फरमाई कि हज़रत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा तमाम अज़वाजे मुतहरात में हुजूर आकाए करीम के बाद इन्होंने सबसे लंबी ज़िंदगी पाई। इनका तज़किरा वाक़या करबला के हवाले से आपने सुन रखा होगा
ये वहीं उम्मुल मोमिनीन और हुजूर आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुहतरमा हैं कि जब हज़रत जिब्रील ने करबला की मिट्टी हुजूर आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश की थी और हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया था कि हुजूर, ये मिट्टी उस सरजमीन की मिट्टी है जिस सरजमीन पर आपके नवासे इमाम हुसैन को पूरी बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया जाएगा और उनकी शहादत की अलामत, निशानी और पहचान ये होगी कि जब इस सरजमीन पर आपके इन आली मर्तबत नवासे को शहीद कर दिया जाएगा तो ये मिट्टी मिट्टी नहीं रहेगी बल्कि ये मिट्टी खून बन जाएगी। हुजूर आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मिट्टी लेकर अपने पास रख ली और फिर इसे हजरत उम्मे सलमा अपनी ज़ौजा मोहतरमा उम्मुल मोमिनीन रदी अल्लाह ताला अन्हा के सुपुर्द कर दिया और हुजूर आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा को ये इत्तला दी और ये फरमाया कि ये उस जगह की मिट्टी है जहां मेरे नवासे हुसैन को शहीद किया जाएगा और जब उन्हें शहीद किया जाएगा तो ये मिट्टी खून हो जाएगी और जब ये मिट्टी खून हो जाएगी तो समझ लेना कि मेरा नवासा हुसैन मैदान करबला में शहीद कर दिया गया। तो ये वही उम्मुल मोमिनीन और हुजूर आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुहतरमा हैं जो करबला के मारके के बाद भी बइख्तिलाफ़ रिवायात 2-3 साल तक बाहयात रहीं और ज़्यादा मशहूर रिवायत के मुताबिक सन 63 हिजरी में आपका विसाल हुआ। तो आपको पता है कि हुजूर आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 शादियां फरमाई। आपकी अज़वाजे मुतहरात की तादाद कितनी है? 11। उनमें हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा के अलावा आपकी कोई भी ज़ौजा मोहतरमा कुंवारी नहीं है। 10 अज़वाजे मुतहरात, ये 10 की 10 ये या तो तलाक याफ्ता हैं और या तो बेवा हैं, यानी सबकी शादियां हुजूर आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी कहीं ना कहीं हो चुकी। फिर पहले शौहर ने या तो तलाक दे दी और या तो पहले शौहर गुजर गए और इस तरह दूसरे निकाह के जरिए हुजूर आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में वो दाखिल हुई। सिवाय हज़रत सैयदा आयशा उम्मुल मोमिनीन रदी अल्लाह ताला अन्हा के कि अल्लाह तबारका व तआला ने आपको ये शरफ़ और ये मर्तबा अता फरमाया कि आप हुजूर आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में पहले ही निकाह से दाखिल हुई और इसी निकाह में आपकी पूरी ज़िंदगी गुजरी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा के अलावा हुजूर आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 अज़वाजे मुतहरात में से कोई भी दूसरी ज़ौजा मोहतरमा ये कुंवारी नहीं थी। तो हज़रत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा
का निकाह भी हुजूर से पहले ये हो चुका था। उनके पहले शौहर का नाम अबू सलमा था। अबू सलमा, उन्हीं की औलादों में से एक बेटे का नाम उमर था, जिन्हें लेकर ये हुजूर आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में दाखिल हुई। तो उमर बिन अबी सलमा ये हज़रत उम्मे सलमा के बेटे हैं और हुजूर आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या है, रबीब हैं। कि हज़रत उम्मे सलमा इन्हें अपने पहले शौहर से लेकर हुजूर आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आपके दूसरे शौहर हैं, इनके घर तशरीफ लाई। तो ये बचपन में ही हज़रत उमर बिन अबी सलमा हुजूर आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काशाना अक़दस में हज़रत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा के साथ तशरीफ ले आए। ये खुद बयान फरमा रहे हैं, कुन्तो गुलामन फी हिजरी रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मैं बचपन ही से हुजूर आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश में रहा। एक बार का वाकया अपना जिक्र करते हैं कि हम तमाम लोग ये घर में दस्तरखान पर बैठकर खाना खा रहे थे। तो फरमाते हैं कि कानत यदी ततीश फी सहफा, कि मेरा हाथ जो खाने का बर्तन था, बड़ी सीन थी, एक बड़ा बर्तन खाने का, जिस एक बड़े बर्तन में चंद लोग उसके अतराफ में बैठकर खाना खाया करते हैं। तो हजरत उमर बिन अबी सलमा कहते हैं, मैं छोटा था और बचपन में हुजूर आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा आपके साथ में मुझे भी आपके मुबारक बर्तन में आपके साथ खाना तनावुल करने का शरफ हासिल था। हुआ ये कि मैं मुख्तलिफ अतराफ में बर्तन में हाथ मारने लगा। मेरा हाथ कभी अपने सामने से निवाला उठाता, कभी किसी के सामने से निवाला उठाता, कभी किसी के सामने से निवाला उठाता। इस तरह मुख्तलिफ मकामात से मैं निवाले बनाकर उठाता और खाता जाता। हुजूर आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मेरे हाथों की इन हरकतों को देखा कि वो पूरे बर्तन में मुख्तलिफ जगहों और मुख्तलिफ मकामात और मुख्तलिफ अतराफ से निवाले उठा रहे हैं, तो हुजूर आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, या गुलाम सम्मिल्लाह, बेटा बिस्मिल्लाह पढ़ो, वकुल बी यमीनिक, और इरशाद फरमाया कि अपने सीधे हाथ से खाओ, वकुल मिम्मा यलीक, आगे इरशाद फरमाया कि बेटा बर्तन में इधर उधर हाथ नहीं मारते, बल्कि अपने सामने से निवाला उठाकर खाओ। हुजूर आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीसे मुबारक को जो आज हमारे पेशे नजर है, जब हम इसे देखते हैं तो यह पता चलता है कि औलाद की तरबियत का मकाम और मर्तबा और इसकी अहमियत यह कितनी ज्यादा है कि हजरत उमर बिन अबी सलमा ये हुजूर के अपने हकीकी बेटे नहीं हैं, बल्कि रबीब हैं। हुजूर के घर की चार दीवारी में परवरिश पाने वाले और जिंदगी गुजारने वाले हैं।
और इनकी तरबियत के ताल्लुक से भी हुजूर आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी तवज्जो फरमाते हैं कि गुलाम, ये छोटे बच्चे को कहते हैं, ये छोटे बच्चे हैं। हम अपने हकीकी और सगे बच्चों को बच्चा समझकर कितने मामलात में बेतवज्जोही और गफलत करके ये कहकर हम आगे बढ़ जाते हैं कि अभी बच्चा है या अभी बच्ची है, बड़े होकर ये खुद ही समझ जाएंगे। और हम उनकी बड़ी बड़ी गलतियों और बड़ी बड़ी कोताहियों के जिनसे आगे चलकर बड़े नुकसानात पैदा हो सकते हैं, हम उस पर बचपन का पर्दा डालकर और अपनी गफलतों की वजह से, बेतवज्जोही की वजह से उनकी इन गलतियों को नजरअंदाज कर देते हैं और उन्हें बच्चा कहकर छोड़ देते हैं। हुजूर आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी अहम बात की तरफ अपनी इस हदीस पाक में इशारा फरमा रहे हैं और इरशाद फरमा रहे हैं और अपनी पूरी उम्मत की तालीम और तरबियत का एक इंतहाई अहम, इंतहाई सुनहरा और इंतहाई जर्री उसूल बयान फरमा रहे हैं इस हदीस पाक में कि कभी भी बच्चों की नादानियों को, बच्चों की गलतियों को उन्हें बच्चा समझकर नजरअंदाज मत करो, बल्कि यही वक्त है कि जब इनकी हर नक्ल हरकत को, इनकी हर चाल ढाल को बड़ी तवज्जो के साथ देखते रहने की जरूरत है। हुजूर ये बता रहे हैं कि ये उम्र बचपन कहकर आंख मूंद लेने की नहीं, बल्कि मां बाप के लिए यही उम्र आंख खोलकर रखने की है। जिस तरह अगर हम पौधों को खास शेप और खास शक्ल सूरत अगर हम देना चाहते हैं, उन्हें किसी खास समत में मोड़ना चाहते हैं, उन्हें छत पर चढ़ाना चाहते हैं या जमीन पर फैलाना चाहते हैं या किसी और तरफ उन्हें मोल्ड या फोल्ड करना चाहते हैं, तो हम अगर इस बात का इंतजार करेंगे कि अभी तो ये छोटा पौधा है, अभी इसे इसकी मंजिल की तरफ क्या मोड़ना, जब तनावर दरख्त हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, इसकी शाखें मजबूत हो जाएंगी, इसका तना ये वसी हो जाएगा, इसकी जड़ें जमीन में मजबूत हो जाएंगी, उस वक्त हम इसे इसकी मंजिल के रुख पर डालेंगे। तो बताइए, अगर आपने इसे इसके पौधा होने की हालत में इसकी मंजिल के रुख पर नहीं डाला, तो क्या आप इसके तनावर दरख्त होने के बाद इसे किसी और तरफ मोड़ सकेंगी? नहीं मोड़ सकेंगी। अब अगर आप इसे मोड़ने जाएंगी तो यह खुद तो नहीं मुड़ेगा, आपको मोड़कर रख देगा। तो जिस तरह दरख्तों के बारे में हमारी यह समझ है और हमें यह शऊर है कि इन्हें पौधा कहकर इनकी नरमी और नाजुकी का एहसास करके ये जिस तरफ बढ़ना चाहें अगर इन्हें बढ़ने दिया जाए, इस इंतजार में कि ये बड़े होंगे, तनावर होंगे, तो हम इन्हें ठीक कर लेंगे, तो फिर इन्हें कभी भी ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक इसी तरह हुजूर आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इरशाद में अपनी सारी उम्मत को यह तालीम फरमा रहे हैं कि बच्चों को बचपन ही में
नेक आदतों पर डालने की कोशिश करो, बुराइयों से बचाकर नेकियों के रास्ते पर चलाने की कोशिश करो। अगर तुमने इनकी मामूली मामूली छोटी छोटी इस कम उम्री और बचपन की गलतियों को गफलत में और बेतवज्जुही में अगर उसे नजरअंदाज कर दिया और उन गलतियों पर तवज्जो नहीं की, तो फिर तुमने जिस वक्त जो काम करना था वो काम नहीं किया। अब अगर तुम बचपन में इन्हें बुराइयों से या इनकी नादानियों से तुमने नहीं रोका, तो अब जान लो कि बड़े होने पर इन्हें इन नादानियों से रोकना और बचाना यह बड़ा दुश्वार होगा। इसलिए इस हदीस पाक में सारी उम्मत के लिए यह इंतहाई अहम तालीम और सीख है कि बच्चों की बचपन की नादानियों को बचपन का हवाला देकर नजरअंदाज न किया जाए, बल्कि बचपन ही वो उम्र है कि जिस उम्र में इन्हें इनकी मंजिल और खैर के रुख पर डाल देने की भरपूर कोशिश इनके हवाले से करना जरूरी है। इसलिए कि कम उम्री में आदतें पक्की नहीं होती, कोई भी तौर तरीका यह पक्का नहीं होता, बल्कि यह सीखने का मरहला होता है। आदतों में लचक होती है, सीखने समझने की भरपूर सलाहियत होती है और एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है, एक नरमी, एक नाजुकी होती है, जहां इन्हें आसानी के साथ मोड़ा जा सकता है, बुराइयों से अच्छाइयों की तरफ, नादानियों से दानाइयों की तरफ, नासमझियों से समझदारियों की तरफ इनका रुख मोड़ा जा सकता है और बड़ी आसानी से मोड़ा जा सकता है। लेकिन अगर यह बचपन, यह नाजुकी, यह नरमी अगर खत्म हो गई और जिंदगी के शबो रोज और माहो साल ने उम्र की पुख्तगी तक इन्हें पहुंचा दिया, तो अब इन्हें किसी और रुख पर डालना यह वालिदैन के लिए इंतहाई दुश्वार और मुश्किल काम होगा। आपने देखा होगा, अगर लोहे को मोड़ना होता है, लोहा एक सख्त धात है, एक सख्त चीज है, लेकिन अगर इसे मोड़ना हो तो क्या किया जाता है? लोहार पहले इसे भट्टी में डालकर गर्म करता है, इसे लाल करता है। भट्टी की आग इस सख्त लोहे की सख्ती को नरमी में बदल देती है और लोहे को नर्म कर देती है। सख्त लोहा आग में जाकर जब नर्म हो जाता है, तब लोहार इस लोहे को इसके गर्म रहते हुए अपने हथौड़े से पीट पीट कर जिस तरह चाहता है उस तरह उसे मोड़ देता है। मगर याद रखिए कि यह लोहा है, यह सख्त होने के बाद भी नर्म हो जाता है। मगर इंसान इसको, इसकी जिंदगी जब पुख्तगी के मरहले में दाखिल करती है, तो जाहिर है कि किसी नौजवान को या किसी अधेड़ उम्र को या किसी बूढ़े को दोबारा अब बचपन में नहीं लाया जा सकता कि फिर इसके अंदर वही नरमी और नाजुकी और आसानी के साथ नादानियों को छोड़कर बेहतर रास्तों की मुसाफरत पर इसे डाला जा सके। कि गया वक्त फिर हाथ आता नहीं, बचपन एक बार गुजर गया, अब दोबारा जिंदगी का वो मरहला लौट कर आने वाला नहीं है। तो लोहा अगर सख्त हो जाए तो उसे भी मोड़ने के लिए नर्म करना पड़ता है। मगर लोहे और इंसान के दरमियान फर्क यह है कि लोहा अगर सख्त भी हो जाए तो उसे आग में डालकर नर्म किया जा सकता है, लेकिन इंसान अगर अपनी उम्र की पुख्तगी को पहुंच जाए
और पक्की उम्र को पहुंच जाए तो इसे दोबारा बचपन में लाकर नरमी और नाजुकी के मरहले में दाखिल नहीं किया जा सकता। यानी लोहे को बार बार मोड़ने, मोल्ड करने और फोल्ड करने का चांस मौजूद है कि आप जितनी बार चाहें और यह लोहा जितनी बार चाहे सख्त हो जाए, आप उतनी बार इसे आग में डालकर नरम कीजिए और जिस तरह चाहिए आप इसको शेप दे दीजिए, जिस शक्ल सूरत में आप चाहते हैं इसे ढाल दीजिए। लेकिन इंसान को अल्लाह तबारका व तआला ने नरमी का यह मरहला, नाजुकी का यह मरहला एक ही बार अता फरमाया है कि एक बार बचपन की उम्र अगर गुजर गई दोबारा फिर लौटकर नहीं आएगी। मेरी मां और बहनों, हमारे घरों में, हमारे मुआशरे में, हमारे कल्चर में यह तो कहा जाता है कि बचपन है खेल लेने दो, बचपन है शरारतें कर लेने दो, बचपन है उसे अपनी सी कर लेने दो। ठीक है, बचपन है कर लेने दो, मगर ज्यादा अहम यह है कि हम ऐसा माहौल क्रिएट करें अपने मुआशरे में और अपने घर में जहां हम ये कह रहे होते हैं कि बचपन है कर लेने दो, बचपन है जी लेने दो। काश हम अपने घरों और अपने माहौल और अपने मुआशरे में इस जुमले को भी फरोग दें, इस जुमले को भी जगह दें कि बचपन है अभी तरबियत कर लो, बचपन है अभी इसकी नादानियों का इलाज कर लो, बचपन है अभी इसकी नुकसानदेह हरकतों का इलाज कर लो, बचपन है अभी इसकी नासमझियों का इलाज कर लो, वरना बड़ा हो जाएगा तो यह इलाज इंतहाई दुश्वार और मुश्किल हो जाएगा। यानी सरकार की इस हदीस पाक से हमें यह पता चलता है कि बचपन ये इसलिए नहीं है जिस बचपन को हम अपने घरों और अपने मुआशरे में अपने बच्चों के लिए उनकी बेराहरवी और उनकी नादानियों को फरोग देने का जरिया हम बना रहे हैं, और जिस बचपन को हम इन नादानियों के परवान चढ़ने की बुनियाद बना रहे हैं, सरकार की हदीस पाक से हमें यह पता चलता है कि यह बचपन इन नादानियों को फरोग देने की वजह और बुनियाद नहीं, बल्कि इन नादानियों को खत्म करने और इनकी इस्लाह की बुनियाद और इस्लाह की वजह बनने की चीज है। लिहाजा बचपन को बचपन कहकर बचपन की नादानियों को नजरअंदाज न किया जाए, बल्कि बचपन का फायदा उठाते हुए अपने बच्चों के बचपन ही से, इनकी कम उम्री ही से इन्हें अच्छी आदतों की तरफ, अच्छे अतवार की तरफ इन्हें मुंतकिल करने की कोशिश की जाए। हदीस पाक को देखिए कि हजरत उमर बिन अबी सलमा फरमाते हैं कि मैं बचपन में हुजूर आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश में था। अब बज़ाहिर इनका यह अमल देखिए, इन्होंने गाली नहीं बकी, इन्होंने किसी को मारा नहीं, किसी को उठाकर पटका नहीं, किसी का हक नहीं मारा या कोई गालम गलूज नहीं किया, बल्कि ये फरमाते हैं कि मैं हुजूर आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक बर्तन में खाना खा रहा था। सरकार भी उसी बर्तन में खाना तनावुल फरमा रहे हैं और हजरत उमर बिन अबी सलमा भी ये अपने बचपने की हालत में उसी बर्तन में खाना तनावुल फरमा रहे हैं। यहां से सरकार का यह रवैया और सरकार के ये करीमाना अखलाक भी हमारे सामने आते हैं कि सरकार अपनी जिंदगी में छोटे बच्चों को किस कदर अहमियत दिया करते थे और उन्हें किस तरह करीब रखा करते थे, ताकि बड़ों की अच्छी आदतें देखकर उनके अंदर
अच्छी आदतें सरायत कर जाएं, बड़ों के नेक अतवार देखकर वो भी नेक अतवार में ढल जाएं, और बड़ों के साथ रहने की वजह से अगर उनके अंदर कोई कमी है तो वो कमी भी बड़ों की निगाह में आ जाए, ताकि बड़े बचपन ही में उनकी इस कमी की इस्लाह कर सकें। हुजूर आकाए करीम, नबियों के नबी, रसूलों के रसूल, अल्लाह के आखिरी पैगंबर एक बच्चे को अपने साथ, अपने बर्तन में साथ बिठाकर खाना खिला रहे हैं, खुद भी तनावुल फरमा रहे हैं और यह बच्चा भी आपके साथ खाना खा रहा है। हजरत उमर बिन अबी सलमा फरमाते हैं कि खाने के दौरान हुआ यह कि मैं पूरे बर्तन में हाथ मारने लगा, कभी यहां से खाना लेता, कभी वहां से निवाला बनाता, कभी वहां से उठाता, कभी वहां से उठाता। अब देखिए, अगर हमारे घरों में इस तरह का कोई मामला हो तो हम तो कोई तवज्जो ही नहीं देते, इसलिए कि यह खुद हमें भी पता नहीं है कि हमें कैसे खाना है, तो हम अपने बच्चों को कैसे बताएंगे। और अगर पता भी हो, हम यह कहकर बच्चे की इस हरकत को टाल देंगे कि अभी तो बच्चा है और बच्चे तो इसी तरह खाया करते हैं। नहीं, इसीलिए मैंने अर्ज किया कि हमारे नुक्ता नजर से अगर हम देखें तो इस बच्चे यानी उमर बिन अबी सलमा ने ना गाली दी, ना किसी को मारा, ना पटका, ना दौड़ाया, ना किसी की कोई चीज छीनी, कुछ नहीं। क्या किया है? खाने के बर्तन में अपने सामने से खाने के बजाय चारों तरफ से खाना और हाथ मारना शुरू कर दिया है। यह एक खाने का अदब इन्होंने छोड़ दिया है, खाने का अदब मलहूज नहीं रखा कि खाना किस तरह खाया जाए। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमा ने फौरन इनके हाथ की हरकतों को नोट फरमा लिया और आपने इन्हें खिताब करते हुए इरशाद फरमाया कि या गुलाम, आए बच्चे, सम्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह पढ़ो। अब यहां देखिए कि उन्होंने बज़ाहिर एक अदब छोड़ा था कि खाने का अदब यह है कि अपने सामने से खाना खाया जाए, प्लेट का जो हिस्सा हमारे सामने है हम वहां से निवाले बनाकर खाएं, और जैसे जैसे खाना कम होते जाए हम खाने को अपने सामने की समत में करते जाएं और उसी समत से निवाले बनाकर हम खाते जाएं। इस एक अदब की तरफ से उमर बिन अबी सलमा ने बेतवज्जोही की थी, मगर हुजूर आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमा सिर्फ यही एक अदब उन्हें नहीं सिखाते, बल्कि खाने का पूरा तरीका और तमाम आदाब हुजूर आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सामने रख देते हैं। यानी बच्चों की तरबियत का तरीका यह है, यह उनके साथ सख्ती नहीं है, यह उनके साथ बदअखलाकी नहीं है, बल्कि बच्चों के साथ अखलाक यही है और नरमी यही है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको मां बाप इसीलिए बनाया है कि आप उनकी शेपिंग करें, उन्हें अच्छे शेप में ढालें, अच्छे किरदार में, अच्छे अतवार में, अच्छी आदात में, अच्छी सीरत में आप उन्हें ढालें और अच्छी बुनियादों पर उन्हें परवान चढ़ाएं। जिस तरह एक बढ़ई, एक माली, एक लोहार, एक मेमार, ये क्या करते हैं? अगर मेमार को कहा जाए कि तुम ईंटों के साथ, सीमेंट के साथ, रेत के साथ तुम सख्ती करते हो, तो कभी भी हमारे ये जो खूबसूरत मकानात वजूद में आए हुए हैं, कभी भी ऐसे खूबसूरत मकान वजूद में आते? आप ईंट का ढेर लाते, अपने दरवाजे पर पटक देते, गिट्टी लाते, सीमेंट की बोरियां लाते, रेत लाते,
अपने दरवाजे पर पटक देते तो क्या यह खुद ब खुद खूबसूरत मकान में ढल जाता? अगर बढ़ई लकड़ी की तराश खराश ना करे और आप कहें कि तुम लकड़ी को औजार लगाते हो, लकड़ी को तकलीफ पहुंचाते हो, तो क्या ये खूबसूरत नक्शो निगार वाले दरवाजे, खिड़कियां और मुख्तलिफ साजो सामान लकड़ियों के बनकर हमारे सामने वजूद में आ सकेंगे? इसी तरह अगर लोहार लोहे को गर्म करके इस पर हथौड़े बरसाकर अगर इसे शेप न दे तो क्या ये हमारे हस्बे मंशा शक्ल सूरत इख्तियार कर पाएंगे? हमारे काम की चीज बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे। इसलिए बचपन में बच्चों की तरबियत के लिए उन्हें समझाना, सिखाना, बोलना, बताना, अगर आप इसे बदअखलाकी समझेंगे, बच्चों के साथ सख्ती समझेंगे, तो फिर याद रखिए कि ये जिसे आप आज बदअखलाकी और बच्चों के साथ सख्ती समझ रहे हैं, कल अगर ये इन्हीं नादानियों पर परवान चढ़ते रहे तो फिर जिस तरह आप लकड़ी को तराश खराश किए बगैर उसे खूबसूरत शक्ल सूरत में नहीं ढाल सकते, मेमार अपने आलात का इस्तेमाल किए बगैर खूबसूरत घर की तामीर नहीं कर सकता, माली नन्हे पौधों की तराश किए बगैर उन्हें खूबसूरत शक्ल सूरत नहीं दे सकता, इसी तरह हम भी अगर बचपन में अपने बच्चों की तरबियत को रोक टोक का नाम देंगे, उनके साथ सख्ती का नाम देंगे, तो फिर कभी भी हम इन बच्चों को तरबियत याफ्ता नौजवान की शक्ल में हम अपने घर की चार दीवारी और अपने मुआशरे और अपने कल्चर में और अपने इलाके में नहीं देख पाएंगे। इसलिए अगर हमें अपने मुआशरे और अपने घर में अगर बाअखलाक नौजवान देखना है, बाकिरदार नौजवान देखना है, तो हमें बाअखलाक और बाकिरदार नौजवान से पहले बाअखलाक बच्चा देखना होगा। और इसके लिए हमें बचपन से प्यार से, मोहब्बत से, अखलाक से और खुद अपनी आदत और अपने अतवार से बचपन ही के मरहले से इन्हें अच्छी तरबियत के रास्ते पर डालना होगा। हजरत उमर बिन अबी सलमा फरमाते हैं कि मैं जब इधर उधर हाथ मारने लगा तो सरकार ने मुझे खिताब करते हुए फरमाया, और सिर्फ मेरी ये इस्लाह नहीं की कि बेटा अपने सामने से खाना खाओ, बल्कि खाने के तमाम आदाब मेरे सामने रख दिए। और हम जिसे बहुत मामूली चीज समझते हैं कि बच्चा ही तो है, कभी इधर से खा लिया, कभी उधर से खा लिया, कभी उधर से खा लिया, कभी उधर से खा लिया, नहीं, सरकार ने इसे मामूली बात नहीं समझा और मामूली बात समझकर छोड़ नहीं दिया, बल्कि सरकार ने फरमाया, या गुलाम, बेटा सम्मिल्लाह, बेटा बिस्मिल्लाह पढ़ो, वकुल बियमीनिक, और सीधे हाथ से खाओ, सीधे हाथ से खाओ, वकुल मिम्मा यलीक, और तुम्हारे सामने जो खाना है उस हिस्से से निवाला बनाओ, वहां से खाओ, इधर उधर हाथ मत मारो। देखिए आज अगर हम अपने मुआशरे को देखें तो वो नबी की इस तालीम से कितनी दूर पड़ा हुआ है, सीधे हाथ से खाना खाना, कि सरकार इस छोटे से बच्चे को यह बात सिखा रहे हैं। आज हमारे बड़ों को भी इस बात की तमीज नहीं है कि चाय कैसे पीना है, पानी कैसे पीना है, खाना कैसे खाना है, सीधे हाथ से खाना पीना है या उल्टे हाथ से खाना पीना है। हम मुसलमान होकर भी, ईमान वाले होकर भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से किस कदर दूर जा चुके हैं कि सरकार बच्चों के बचपन में भी उन बातों पर भी
अपनी हजार जिम्मेदारियों के बावजूद तवज्जो फरमा रहे हैं जिन बातों को हम बहुत मामूली समझते हैं। हम कहते हैं कि बच्चों के लिए तो हमें टाइम ही नहीं है, हम उनकी तरबियत कैसे करें। खुदा की कसम, इस रूए जमीन पर हुजूर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी जिम्मेदारी लेकर कोई और शख्स पैदा ही नहीं हुआ। सबसे बड़ी जिम्मेदारी, लेकिन उसके बावजूद हुजूर आका करीम बच्चों पर भी इतनी तवज्जो फरमा रहे हैं, और घर के बाहर नहीं। हमारे यहां यह भी एक दोगलापन और एक मुनाफकत चल पड़ी है कि हम घर के बाहर तो सुन्नतें भी बताते फिरते हैं, आदाब भी बताते फिरते हैं, फराइज़ो वाजिबात भी बताते फिरते हैं, अपने तकवा अपनी तहारत का ढंडोरा पीटते फिरते हैं, मगर हमारे घर में हमारी जिंदगी कुछ और होती है। घर की चार दीवारी में हम कुछ और हैं, घर के बाहर कुछ और हैं। घर के बाहर बहुत बड़े मुल्ला हैं, घर के बाहर बहुत बड़े हजरत हैं, घर के बाहर बहुत बड़े पीर हैं, मगर घर के अंदर उनसे बड़ा, अल्लाह खैर करे, कोई और नहीं। हमारे इस्लामी मुआशरे के हर तबके को, खा उसका ताल्लुक अवाम से हो या खवास से, हर एक को सरकार के इस फरमान से इबरत पकड़ने की जरूरत है कि हम कितने भी बड़े हो जाएं, सरकार से बड़े नहीं हो सकते। हम कितने भी बड़े जिम्मेदार हो जाएं, सरकार से बड़े जिम्मेदार नहीं हो सकते। कामों का जितना भी बड़ा दबाव और प्रेशर हम पर हो, कारे नबूवत से बड़ी जिम्मेदारी और बड़ा भारी काम कोई और नहीं हो सकता। मगर इसके बावजूद सरकार जहां अपने घर की चार दीवारी के बाहर सारी उम्मत की तरबियत फरमा रहे हैं, वहीं घर की चार दीवारी के अंदर घर में मौजूद एक छोटे बच्चे पर भी तवज्जो इतनी है, नजर इतनी है कि आप उन बातों पर भी तवज्जो फरमा रहे हैं उसकी, जिन्हें आज हम अपने मुआशरे में इंतहाई मामूली बात समझते हैं। इन्हें इस हदीस पाक से मुस्लिम समाज के दीन के उन ठेकेदारों और पढ़े लिखे जाहिलों को होश के नाखून लेना चाहिए, जिनके किरदार में दोगलापन और मुनाफकत इस तरह कूट कर भरी हुई है कि ना अपनी बीवियों पर कंट्रोल है, ना अपने बच्चों पर। बीवियां पूरी आजादी और पूरी बेपर्दगी के साथ दुनिया में घूम रही हैं, और ये बाहर स्टेजों पर मोटे लिफाफे और नजराने लेकर दुनिया को पर्दे का पाठ पढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। औलाद दुनिया जहान की बदतरीन अय्याशियों में मुलव्वस है। वो लाखों करोड़ों रुपए जो दीन के नाम पर सुन्नी अवाम की जेब पर डाके डालकर हासिल करके अपने घर तक पहुंचाया है, उस माल पर इसकी औलाद अय्याशियों की दाद दे रही है, और यह दुनिया को घूम घूम कर यह दीन का पाठ पढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। आज इस स्टेज पर, कल उस स्टेज पर, परसों उस स्टेज पर, उसके बाद उस स्टेज पर, मगर घर किस तरह वीरान और कब्रिस्तान बन चुका है, घर किस तरह बेदीनी का अड्डा बन चुका है। घर से क्या करना है? घर वालों को दीन सिखाकर तो नजराना नहीं मिलेगा, घर वालों की अच्छी तरबियत करके तो पैसे नहीं मिलेंगे, और दीन सिखाना यह पैसों के लिए है, दीन की बात करना यह नजरानों के लिए है, दीन की बात करना मोटे लिफाफों के लिए है। दीन बेची जाने वाली एक चीज है, घर वालों को थोड़े बेचा जा सकता है, यह बाहर वालों ही को बेचा जा सकता है। इसलिए घर वालों को दीन सिखाने, दीन पढ़ाने, दीन समझाने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि जहां यह माल देकर पैसा मिल सके वहां दीन बताने की जरूरत है। और यह जगह घर नहीं, बल्कि घर के बाहर सारी दुनिया है। और घर वालों का क्या? घर का यह है कि उन्हें पढ़ाओ या मत पढ़ाओ, तालीम दो या ना दो, तरबियत करो या ना करो, उन्हें अच्छी आदत सिखाओ या ना सिखाओ, बाप के मरने के बाद चाहे बेटा जितना नालायक होगा, हजरत बाप की जगह पर हजरत बनकर तो बैठ ही जाएगा। और चंद जाहिल मुरीद और पढ़े लिखे जाहिल मुल्ला
उसे हजरत की जगह पर 1000 जहालत के बावजूद लाकर बिठा ही देंगे। फिक्र किस बात की? तो जिस तरह बाप सारी जिंदगी सुन्नी अवाम के जेब पर डाका डालता रहा, इसी तरह यह बेटा भी, और इस तरह नस्लन बादा नस्लिन यह पूरा घराना अपनी जहालतों के बावजूद सुन्नी अवाम की जेब पर डाके डालता रहेगा, दीन की तिजारत और दीन के नाम पर बिजनेस करता रहेगा, घर चलता रहेगा, पेट चलता रहेगा। नहीं, अगर वाकई हम तमाम मुसलमान, खा वो जिंदगी के जिस शोबे से ताल्लुक रखते हों, अवाम हो या खवास, अगर हम अल्लाह को मानने वाले और रसूलुल्लाह के मानने वाले हैं तो हमें जिंदगी का हर मरहला रसूलुल्लाह की इक्तिदा में तय करना पड़ेगा। रसूलुल्लाह अपनी 1000 जिम्मेदारियों के बावजूद घर की 4 दीवारी के अंदर भी इतनी तवज्जो है कि एक बच्चा जिसे आपकी ज़ौजे मोहतरमा दूसरे शौहर के घर से लेकर आई हैं, उसकी तरबियत पर भी इतनी तवज्जो है कि वो कैसे खा रहा है, उसने बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना शुरू किया है या नहीं, सीधे हाथ से खा रहा है या नहीं, अपने सामने से निवाला बना रहा है या नहीं, इन बातों पर भी तवज्जो फरमाते हैं। आज सारी दुनिया में कौन सा मुल्ला है, कौन सा मौलवी है, कौन सा फतवा फरोश मुफ्ती है, कौन सा दीन फरोश मुल्ला है, कौन सा बाजी है, कौन सा शेख है, कौन सा पीर और कौन सा हजरत है जो मेरे सरकार से बड़ी दीन की जिम्मेदारियां लेकर दुनिया में घूम रहा है? शर्म करना चाहिए दीन के इन ठेकेदारों को। सरकार से बड़ा जिम्मेदार दीन का कौन है? सरकार का यह अंदाज़े तरबियत है। तो पता यह चला कि हमें बचपन ही से अपने बच्चों की तरबियत की जरूरत है कि ये वो उम्र है कि हम जिस नेकी पर इन्हें डालना चाहेंगे आसानी के साथ ये उस नेकी के रास्ते पर चल पड़ेंगे। इसलिए इस बचपन को गनीमत जानना चाहिए। सरकार ने जब देखा कि उमर बिन अबी सलमा ये इधर उधर से खाना खा रहे हैं तो खाने के तमाम आदाब उन्हें सिखाए। फरमाया, या गुलाम सम्मिल्लाह, बेटा बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना खाओ, वकुल बियमीनिक, और अपने सीधे हाथ से खाना खाओ, वकुल मिम्मा यलीक, और अपने सामने से खाना खाओ, यानी बर्तन का वो खाना जो तुम्हारे सामने की समत में है वहां से निवाला उठाओ और वहां से निवाला बनाकर खाना खाओ। मेरी माँ और बहनों, और यह पूरी उम्मत इस हदीस पाक को सामने रखकर अपने घर में अपने बच्चों की तरबियत के हवाले से रूपरेखा तैयार करे, तरबियत की अहमियत को समझे और बच्चों के बचपन की अहमियत को समझे, उम्र के जिंदगी के इस मरहले की अहमियत को समझे कि सरकार कहां से तरबियत फरमा रहे हैं। और हुजूर आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तिदा में और हुजूर आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी में अपने बच्चों की अच्छी तरबियत की कोशिश करे और उन्हें नेकियों के रास्ते पर डालने की कोशिश करे। अल्लाह तबारक व तआला हुजूर आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद पर अमल करते हुए हम तमाम को अपने बच्चों की नेक तरबियत की तौफीक अता फरमाए और तरबियत के रास्ते में हमारी कोशिशों को कबूल फरमाए, कोशिशों को कामयाबी अता फरमाए। और हम जिन नेक रास्तों के मुसाफिर अपने बच्चों को बनाना चाहते हैं, अल्लाह तबारक व तआला अपने करम से उन कोशिशों को कामयाब फरमाकर हमारे बच्चों को उन नेकियों के रास्ते का हमेशा हमेश के लिए मुसाफिर बना दे। वमा अलैना इल्लल बलाग।